कहानी का आरंभ पाटलिपुत्र के एक शांत वातावरण में होता है, जहां महाप्रभु रत्नांबर अपनी कुटी में दो शिष्यों श्वेतांक और विशालदेव के साथ बैठे हैं। श्वेतांक, जो एक क्षत्रिय है, अपने गुरु से एक अत्यंत गहन प्रश्न पूछता है, और पाप? महाप्रभु रत्नांबर इस प्रश्न से मानो गहरी निद्रा से जाग उठते हैं और स्वीकार करते हैं कि ये प्रश्न जितना स्वाभाविक है, उतना ही कठिन भी है। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने लंबे जीवन में अथक परिश्रम और अनुभवों के सागर में गोते लगाने के बाद भी पाप की सटीक परिभाषा नहीं पाई है। वे निर्णय लेते हैं कि पाप को जानने का एकमात्र मार्ग सांसारिक अनुभवों से होकर गुजरता है। इसलिए वे अपने दोनों शिष्यों को 1 वर्ष के लिए संसार में भेजने का निश्चय करते हैं। इस कार्य के लिए वे पाटलिपुत्र के 2 महान और परस्पर विपरीत चरित्रों वाले व्यक्तियों की सहायता लेने की योजना बनाते हैं। एक है भोगी सामंत बीजगुप्त और दूसरा है योगी कुमारगिरी। विशालदेव, जो एक ब्राह्मण है और जिसकी स्वाभाविक रुचि ध्यान और आराधना में है, को योगी कुमारगिरी का शिष्य बनने का आदेश दिया जाता है। कुमारगिरी एक ऐसा युवा योगी है जिसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेने का दावा किया है और जिसका लक्ष्य स्वर्ग है। वहीं श्वेतांक, जिसे संसार से अनुरक्ति है, उसे सामंत बीजगुप्त का सेवक बनने को कहा जाता है। बीजगुप्त पाटलिपुत्र का एक धनी, सुंदर और प्रभावशाली सामंत है, जिसके जीवन में भोग विलास, मदिरा और सौंदर्य का ही साम्राज्य है। ईश्वर और स्वर्ग नरक की उसे कोई चिंता नहीं है। दोनों शिष्य अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। महाप्रभु रत्नांबर उन्हें चेतावनी देते हैं कि अनुभव प्राप्त करने की इस यात्रा में वे स्वयं संसार की लहरों में बह न जाएं और डूबने से बचें। इस प्रकार गुरु तपस्या करने के लिए और शिष्य अनुभव प्राप्त करके पाप की खोज करने के लिए अपने अपने निर्धारित मार्गों पर निकल पड़ते हैं। कहानी का दृश्य अब सामंत बीजगुप्त के विलासमय केली भवन में पहुंचता है, जहां आधी रात के समय सहस्त्रों दीप शिखाएं जल रही हैं और द्वार पर शहनाई में विहाग बज रहा है। बीजगुप्त और नगर की सर्वसुंदरी नर्तकी चित्रलेखा यौवन की मस्ती में डूबे हुए हैं। बीजगुप्त चित्रलेखा को मदिरा का पात्र पिलाते हुए कहता है कि जीवन के सुख का अर्थ पूछता है, और चित्रलेखा की अधखुली आंखों और अरुण कपोलों से उत्तर आता है, मस्ती। चित्रलेखा का परिचय एक साधारण नर्तकी के रूप में नहीं, बल्कि एक जटिल अतीत वाली स्त्री के रूप में होता है। वो एक 18 वर्षीय ब्राह्मण विधवा थी, जिसके जीवन में संयम का नियम था, लेकिन कृष्णादित्य नामक एक वर्णशंकर युवक के प्रेम ने उसकी तपस्या भंग कर दी। गर्भवती होने पर जब उनका गुप्त प्रेम उजागर हुआ, तो दोनों को उनके परिवारों ने त्याग दिया। अपमान और तिरस्कार से भरा जीवन कृष्णादित्य के लिए असहनीय हो गया और उसने उसे छोड़ दिया। निराश्रित चित्रलेखा को एक नर्तकी ने आश्रय दिया, जहां उसने नृत्य और संगीत की कला सीखी और पाटलिपुत्र की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी बन गई। उसने संयम का व्रत बनाए रखा और किसी भी पुरुष को अपने जीवन में आने नहीं दिया। एक दिन बीजगुप्त उसका नृत्य देखने आता है और चित्रलेखा को उसमें अपने पूर्व प्रेमी कृष्णादित्य की झलक दिखती है। बीजगुप्त उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है, लेकिन जब वो उसे मिलने की इच्छा व्यक्त करता है तो चित्रलेखा उसे मना कर देती है। बीजगुप्त के निराश होकर चले जाने के बाद चित्रलेखा के हृदय में खलचल पैदा हो जाती है। कृत्रिम उपेक्षा धीरे धीरे सच्ची चाह में बदल जाती है और अंततः वो अपनी दासी के माध्यम से बीजगुप्त को एक पत्र भेजती है, जिसमें लिखा होता है कि उसके जीवन में केवल एक ही व्यक्ति आ सकता है और वो व्यक्ति बीजगुप्त है। यहीं से उनके घनिष्ठ संबंध की शुरुआत होती है। उसी रात जब वे अपने केली भवन में होते हैं, महाप्रभु रत्नांबर श्वेतांक के साथ वहां पहुंचते हैं। रत्नांबर बीजगुप्त से, जो कभी उनका शिष्य रह चुका है, गुरु दक्षिणा के रूप में श्वेतांक को सेवक बनाने का अनुरोध करते हैं। उनका उद्देश्य श्वेतांक को भोग विलास के वातावरण में रखकर पाप का पता लगवाना है। बीजगुप्त इसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है। वो श्वेतांक का परिचय चित्रलेखा से अपनी स्वामिनी के रूप में करवाता है। रात अधिक होने पर जब चित्रलेखा के पैर लड़खड़ा रहे होते हैं, बीजगुप्त श्वेतांक को रथ में उसे उसके भवन तक पहुंचाने की आज्ञा देता है। दूसरी ओर योगी कुमारगिरी का अपना एक अलग संसार था। वो एक ऐसा योगी था जिसने संसार को एक काल्पनिक सुखमय संसार की प्राप्ति के लिए त्याग दिया है। उसका मानना है कि संसार वस्तुतः शून्य है और जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है वो उसी शून्य की चाल और कल्पना मात्र है। वो संयम और नियम में विश्वास रखता है और मानता है कि वासनाओं को दबाने से ही मनुष्य पाप से बच सकता है और अलौकिक सुख प्राप्त कर सकता है।
महाप्रभु रत्नांबर अपने दूसरे शिष्य विशाल देव के साथ कुमारगिरी की कुटी में पहुंचते हैं और वे कुमारगिरी से विशाल देव को शिष्य के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं ताकि विशाल देव पुण्य के स्वरूप को समझकर पाप को जान सके। कुमारगिरी पहले तो अपनी अयोग्यता व्यक्त करता है, लेकिन रत्नांबर के आग्रह पर मान जाता है। कुमारगिरी विशाल देव को अपना पहला उपदेश देते हुए कहता है कि वासना ही पाप है और जीवन को कलुषित करने का एकमात्र साधन है। वो उसे अपनी इच्छाओं को उत्पन्न ही न होने देने की सलाह देता है। विशाल देव इस पर तर्क करता है कि कर्म करने के लिए वासनाओं का हनन क्या विधि के विधान के विरुद्ध नहीं है। कुमारगिरी उसके इस तर्कपूर्ण प्रश्न की प्रशंसा करता है और कहता है कि वो उसके इस भ्रम का निवारण करेगा, लेकिन उससे पहले उसे 2 बातों को मानना होगा। पहला, भ्रम का अस्तित्व है और दूसरा, कर्तव्य जीवन का प्रधान अंग है। विशाल देव इन दोनों बातों को स्वीकार कर लेता है और कुमारगिरी उसे दीक्षा देकर पाप से परिचित कराने और मुक्ति का मार्ग दिखाने का संकल्प लेता है। उधर ब्रह्मचारी श्वेतांग के जीवन में एक नाटकीय और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आ रहा था। श्वेतांग, जिसने अब तक केवल दर्शनों और स्मृतियों का अध्ययन किया था, बीजगुप्त के भव्य भवन में भोग विलास और सांसारिक सुखों के एक नए संसार में आ पड़ता है। उसे स्त्री और मदिरा का पहला अनुभव होता है और वो विशेष रूप से नर्तकी चित्रलेखा के सौंदर्य और उसकी मादक आंखों से प्रभावित और आकर्षित होता है। एक दिन जब बीजगुप्त किसी आवश्यक कार्य से बाहर गया होता है, चित्रलेखा उसके भवन आती है। वह श्वेतांग से प्यास लगने की बात कहती है। जब श्वेतांग उसके लिए जल लाता है तो वो मुस्कुराते हुए उसे निराबालक कहती है। उसे समझाती है कि जीवन एक अविकल पिपासा है जिसे जल से तृप्त नहीं किया जा सकता। उसे घृत की आवश्यकता होती है ताकि वो और भड़के। वो उससे मदिरा मांगती है। श्वेतांग उसकी बातों और सौंदर्य से इतना सम्मोहित हो जाता है कि वो उसके हाथ से मदिरा पी लेता है, जिससे उसकी वर्षों की साधना एक क्षण में भंग हो जाती है। ठीक इसी समय बीजगुप्त लौट आता है और इस दृश्य को देखकर मुस्कुराता है, ये कहते हुए कि आज ब्रह्मचारी को नर्तकी ने दीक्षा दी है। बीजगुप्त के जाने के बाद श्वेतांग आवेश में चित्रलेखा का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि उसने उसकी साधना क्यों भंग की। चित्रलेखा उसे समझाती है कि जिसे वो साधना कहता है वो आत्मा का हनन है। वो स्पष्ट करती है कि वो केवल बीजगुप्त से प्रेम करती है और श्वेतांग के जीवन में उसका आना असंभव है। श्वेतांग अपमानित और पराजित महसूस करता है। हालांकि बाद में चित्रलेखा उससे अपने कठोर व्यवहार के लिए माफी मांगती है और उसे भाई के समान बताती है, जिससे श्वेतांग का क्षोभ दूर हो जाता है। वो अपने किए पर पश्चाताप करता है और बीजगुप्त के पास जाकर अपने अपराध, चित्रलेखा से प्रेम करने का विचार को स्वीकार करता है और दंड मांगता है। बीजगुप्त उसे दार्शनिक ढंग से समझाता है कि इसमें उसका दोष नहीं बल्कि परिस्थितियों का है और अपराध विचार में नहीं कर्म में होता है। फिर भी दंड के रूप में वो श्वेतांग को सबसे कठिन दंड देता है, भविष्य में भी नित्य की भांति चित्रलेखा को उसके घर तक पहुंचाते रहने का आदेश। एक रात बीजगुप्त और चित्रलेखा रास्ता भटक कर योगी कुमारगिरी की कुटी में आश्रय लेते हैं। कुमारगिरी एक स्त्री को अपनी कुटी में आश्रय देने में संकोच करता है, क्योंकि वो स्त्री को अंधकार, मोह, माया और वासना का प्रतीक मानता है। इस पर चित्रलेखा और कुमारगिरी के बीच ज्ञान और दर्शन पर एक गहरा और तीखा वाद विवाद होता है। चित्रलेखा योगी के अभिवादन में व्यंग करती है, प्रकाश पर लोब्ध पतंग को अंधकार का परिणाम है। वो तर्क देती है कि संसार सत्य है और शून्य केवल कल्पना है। वो कहती है कि शांति अकर्मण्यता का दूसरा नाम है और सुख की परिभाषा एक नहीं हो सकती। वो मानती है कि ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने के लिए बनाया है, न कि कायर की भांति संसार की बाधाओं से मुंह मोड़ने के लिए। इसके विपरीत कुमारगिरी अपने योग दर्शन से उत्तर देता है। वो समझाता है कि ब्रह्म और माया के संयोग से ही ममत्व उत्पन्न होता है और जब ब्रह्म माया को छोड़ देता है तो वो स्वयं को जानकर मुक्त हो जाता है। वो तर्क देता है कि सच्चा सुख दुखमय संसार को छोड़ देने में ही है। इस वाद विवाद के दौरान योगी और नर्तकी दोनों ही एक दूसरे के ज्ञान, प्रतिभा और व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं। चित्रलेखा को योगी के सौंदर्य में एक अनजाना आकर्षण महसूस होता है, जबकि योगी को नर्तकी के असाधारण ज्ञान में। बीजगुप्त इस बौद्धिक और भावनात्मक टकराव से असहज हो जाता है। उसे यह पूर्वाभास होता है कि चित्रलेखा कुमारगिरी की ओर आकर्षित हो रही है, जिससे उसके हृदय में दुख के बादलों के मंडराने की आशंका उत्पन्न हो जाती है। रात में चित्रलेखा बीजगुप्त को ये कहकर धोखा देने का प्रयास करती है कि कुमारगिरी योगी होने के साथ साथ मूर्ख भी है, लेकिन अपने मन में वह स्वीकार करती है पर कुमारगिरी सुंदर अवश्य है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की भव्य सभा में महायज्ञ के बाद दर्शन पर वाद विवाद का आयोजन होता है।
प्रधानमंत्री चाणक्य ये क्रांतिकारी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि नीतिशास्त्र ने धर्म को जन्म दिया है और समाज के कल्याण के लिए कभी कभी धर्म के विरुद्ध जाना भी आवश्यक हो जाता है। इसका उत्तर देते हुए युवा योगी कुमारगिरी कहते हैं कि धर्म ईश्वर का सांसारिक रूप है और उसकी अवहेलना ईश्वर की अवहेलना है। चाणक्य एक और गहरा प्रश्न पूछते हैं, ईश्वर को किसने जन्म दिया? वे तर्क देते हैं कि जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं वो समाज की कल्पना से जन्मा है और अंतरात्मा भी ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि समाज द्वारा निर्मित है। कुमारगिरी इस अकाट्य तर्क का उत्तर नहीं दे पाते और ध्यान में लीन हो जाते हैं। वाद विवाद के बाद चित्रलेखा का नृत्य आरंभ होता है। उसके अलौकिक सौंदर्य और अद्भुत कला से सारा वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता है। अचानक कुमारगिरी ध्यान से जागते हैं और दावा करते हैं कि वे इसी स्थल पर इसी समय सबको ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। वे अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग कर एक तीव्र प्रकाश शिखा उत्पन्न करते हैं और उसे सत्य का रूप बताते हैं। फिर एक अग्निपुंज दिखाते हैं जिसमें सृष्टि और प्रलय के दृश्य होते हैं और उसे वे ईश्वर कहते हैं। चाणक्य को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वे योगी पर पाखंड का आरोप लगाते हैं। सभा के बाकी लोग योगी का समर्थन करते हैं। तभी चित्रलेखा आगे आती है और योगी से ईश्वर की दुहाई देकर पूछती है कि क्या उन्होंने स्वयं वो देखा जो उन्होंने सभा को दिखाया। कुमारगिरी को विवश होकर स्वीकार करना पड़ता है, नहीं। चित्रलेखा सिद्ध करती है कि योगी ने केवल अपनी आत्मशक्ति से उन लोगों को प्रभावित किया जो कल्पनाशील थे, जबकि जिनकी आत्मशक्ति प्रबल थी जैसे चाणक्य और वह स्वयं, वे अप्रभावित रहे। चाणक्य विजय का मुकुट चित्रलेखा के सिर पर रखते हैं, लेकिन चित्रलेखा अपनी उदारता का परिचय देते हुए वही मुकुट कुमारगिरी के सिर पर ये कहते हुए रख देती है कि यही उसका दंड है। अपमानित और पराजित कुमारगिरी सभा के बाहर चले जाते हैं। सभा में चित्रलेखा द्वारा सार्वजनिक रूप से पराजित होने के बाद योगी कुमारगिरी एक गहरी आंतरिक उथल पुथल से गुजर रहा था। वो स्वयं को अपमानित और क्रोधित महसूस करता है और चित्रलेखा द्वारा पहनाए गए विजय मुकुट को जमीन पर फेंक देता है। वो अपनी हार पर विचारी कर रहा होता है कि चित्रलेखा स्वयं महाप्रकट हो जाती है। वो दावा करती है कि असली विजेता तो वो है और वो उससे हार गई है और अब उससे दीक्षा लेने आई है। कुमारगिरी उलझन और संदेह में पड़ जाता है। वो एक ओर उसके सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता है तो दूसरी ओर उसे डर है कि उसका प्रभाव उसे आध्यात्मिक मार्ग से भटका देगा। चित्रलेखा उसे चुनौती देती है ये कहते हुए कि जो पुरुष एक स्त्री से भय खाता है वो या तो अयोग्य है या कायर है। कुमारगिरी पहली बार अपने भीतर एक सांसारिक सुख और इच्छा का कंपन महसूस करता है। वो उससे कहता है कि वो उसे दीक्षा नहीं दे सकता क्योंकि इसका अर्थ उसका अपना पतन होगा। चित्रलेखा निराशा का अभिनय करते हुए उसके चरणों में गिर पड़ती है। जैसे ही कुमारगिरी उसे उठाने के लिए स्पर्श करता है उसे एक विद्युतीय सिहरण का अनुभव होता है। ठीक उसी महत्वपूर्ण और आवेशपूर्ण क्षण में उसका शिष्य विशाल देव वहां आ जाता है, जिससे वो आवेशपूर्ण माहौल भंग हो जाता है। चित्रलेखा ये कहकर चली जाती है कि वो उसके निर्णय के लिए वापस आएगी और उसे दीक्षा देनी ही होगी। निराश और कुंठित कुमारगिरी विशाल देव को मूर्ख कहता है। दरबार की इन घटनाओं का बीजगुप्त पर गहरा असर पड़ा और वो बहुत परेशान था। वो श्वेतांग से कहता है कि जो चित्रलेखा की जीत प्रतीत हो रही है वो वास्तव में उसके और कुमारगिरी दोनों के लिए एक बड़ी हार है और वे दोनों परिस्थितियों के चक्र में फंस गए हैं। वो श्वेतांग को चित्रलेखा के मन का हाल जानने के लिए उसके घर भेजता है। श्वेतांग को चित्रलेखा के घर पर शुभचिंतकों की भीड़ मिलती है, लेकिन वो स्वयं वहां नहीं होती। जब वो देर रात लौटती है तो वो श्वेतांग के सामने स्वीकार करती है कि उसकी जीत वास्तव में एक हार थी और वो कुमारगिरी की कुटी पर माफी मांगने गई थी। फिर वो एक चौंकाने वाला रहस्य खोलती है। उसे कुमारगिरी से प्रेम हो गया है, ये मानते हुए कि उनका पिछले जन्मों का कोई गहरा संबंध है। वो श्वेतांग से ये रहस्य बीजगुप्त से छिपाने और उसके किसी भी संदेह को दूर करने में मदद करने का वादा लेती है। श्वेतांग मदिरा और चित्रलेखा के आकर्षण के प्रभाव में सहमत हो जाता है। जब वो लौटता है तो वो बीजगुप्त से झूठ बोलता है कि चित्रलेखा मंत्री चाणक्य के यहाँ गई थी। बीजगुप्त को क्षणिक राहत मिलती है, लेकिन वो दार्शनिक रूप से चिंतित रहता है, ये महसूस करते हुए कि चित्रलेखा और कुमारगिरी दोनों विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। बीजगुप्त और चित्रलेखा के बीच एक अनकहा तनाव और भावनात्मक दूरी बढ़ गई है। एक शाम जब बीजगुप्त घर पर नहीं होता तो चित्रलेखा श्वेतांग के साथ पाटलिपुत्र की जीवंत सड़कों पर रथ में घूमने निकल जाती है। उनका सामना बीजगुप्त से होता है, जो चित्रलेखा को अपने भवन में आमंत्रित करता है। अपने केली भवन में बीजगुप्त उससे उसकी हाल की अनुपस्थिति और भावनात्मक दूरी के बारे में पूछता है। ये प्रेम की प्रकृति पर एक गहरी दार्शनिक बहस को जन्म देता है। चित्रलेखा तर्क देती है कि प्रेम प्रकृति की हर चीज की तरह परिवर्तन के नियम के अधीन है।
बीजगुप्त इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि सच्चा प्रेम आत्माओं का संबंध है और इसलिए ये अमर है, क्षणिक शारीरिक वासना के विपरीत। चित्रलेखा इस पर भी सवाल उठाती है, ये कहते हुए कि चूंकि प्रेम का जन्म होता है इसलिए वो अमर नहीं हो सकता। जैसे ही बहस तेज होती है और बीजगुप्त ज्ञान और उन्माद की तुलना करते हैं, चित्रलेखा अचानक नर्म पड़ जाती है। वो बीजगुप्त को गले लगा लेती है और भ्रम में होने की बात कहकर माफी मांगती है। बीजगुप्त श्वेतांग को जाने के लिए कहता है और उनके सुलह के साथ कहानी आगे बढ़ती है। इसी बीच कहानी में नए और महत्वपूर्ण पात्रों का प्रवेश होता है। पाटलिपुत्र के एक अत्यंत सम्मानित, गुणी और वयोवृद्ध सामंत मृत्युंजय और उनकी सुंदर सुशील 18 वर्षीय पुत्री यशोधरा। मृत्युंजय यशोधरा के लिए एक योग्य वर की तलाश में है और उनकी नज़र बीजगुप्त पर है, भले ही वो चित्रलेखा के साथ उसके संबंधों के बारे में सुन चुके हों। मृत्युंजय यशोधरा के जन्मदिन पर एक भव्य उत्सव का आयोजन करते हैं और आश्चर्यजनक रूप से बीजगुप्त को चित्रलेखा के साथ आमंत्रित करते हैं। पार्टी में चित्रलेखा यशोधरा की निर्मल और शांत सुंदरता से बहुत प्रभावित होती है और उसका अपना आत्मविश्वास डगमगा जाता है। उच्च समाज की महिलाएं सूक्ष्मता से चित्रलेखा का उपहास करती हैं, लेकिन वो अपने तीखे हाजिर जवाबी से उनका मुंह बंद कर देती है। शाम को संगीत प्रदर्शन होता है। बीजगुप्त बहुत सुंदर गाता है, लेकिन यशोधरा का गायन उसके सामने फीका लगता है। चित्रलेखा चतुराई से यशोधरा से एक अलग राग कल्याण में गाने का अनुरोध करती है, जो उसकी आवाज़ के लिए एकदम सही है, और इस बार यशोधरा अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। जैसे ही चित्रलेखा अपना नृत्य प्रदर्शन शुरू करती है, योगी कुमारगिरी अपने शिष्य विशाल देव के साथ पहुंचते हैं। मृत्युंजय का संगीत रोककर योगी का स्वागत करना चित्रलेखा को अपनी कला का अपमान लगता है और वो जाने की घोषणा करती है। हालांकि कुमारगिरी और यशोधरा उसे रुकने और अपना नृत्य पूरा करने के लिए मना लेते हैं। कुमारगिरी खुद को दोनों असाधारण सुंदरियों की तुलना करते हुए पाते हैं, चित्रलेखा की मादक जीवंतता और यशोधरा की गहन शांति। अधिकांश मेहमानों के जाने के बाद मृत्युंजय, यशोधरा, बीजगुप्त, चित्रलेखा, कुमारगिरी, विशालदेव और श्वेतांग ही रह जाते हैं। मृत्युंजय सीधे मुद्दे पर आते हैं और बीजगुप्त और यशोधरा के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। बीजगुप्त, जिसे एक कठिन स्थिति में डाल दिया गया है, घोषणा करता है कि यद्यपि वो धार्मिक संस्कारों से विवाहित नहीं है, वो चित्रलेखा को अपनी पत्नी मानता है और किसी और से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रेम केवल उसी के लिए है। मृत्युंजय संतान और सामाजिक मानदंडों के लिए एक औपचारिक विवाह की आवश्यकता पर तर्क देते हैं। कुमारगिरी इस विचार का समर्थन करते हुए कहते हैं कि बीजगुप्त को सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से चित्रलेखा भी विवाह का समर्थन करती है। वो कहती है कि बीजगुप्त की भलाई सर्वोपरि है और वो ये त्याग करने को तैयार है। वो फिर कुमारगिरी को चुनौती देती है, पूछती है कि क्या वो उसे तपस्वी जीवन में दीक्षा देगा, जिसे कुमारगिरी असंभव कहकर अस्वीकार कर देता है। बीजगुप्त इस दबाव से क्रोधित होकर प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार कर देता है और बाहर चला जाता है। चित्रलेखा मृत्युंजय को आश्वस्त करती है कि बीजगुप्त अंततः मान जाएगा और फिर श्वेतांग के साथ चली जाती है। कुमारगिरी मृत्युंजय से कहते हैं कि ये सबसे अच्छा है कि बीजगुप्त का चित्रलेखा के साथ संबंध समाप्त हो जाए। इन घटनाओं के बीच चित्रलेखा अपने अतीत और प्रेम की बदलती समझ में उलझी हुई थी। वो अपने पहले पति के प्रति अपने भक्तिपूर्ण प्रेम, कृष्णादित्य के लिए अपने भावुक प्रेम और बीजगुप्त के लिए अपने मादक अधिकारपूर्ण प्रेम पर विचार करती है। अब वो कुमारगिरी के बुद्धि और सुंदरता की ओर आकर्षित है। वो खुद को विश्वास दिलाती है कि बीजगुप्त को उसके अपने भले के लिए छोड़ना एक महान त्याग और उसका कर्तव्य है। इस निर्णय के साथ वो बीजगुप्त को एक विदाई पत्र लिखती है, अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अपनी दासी को सौंपकर एक तपस्विनी के वेश में कुमारगिरी की कुटी में चले जाती है। वो उसे दीक्षा देने का अनुरोध करती है। कुमारगिरी भयभीत और कन्फ्लिक्टेड है। वो उसे दीक्षा देने से इनकार करता है, ये स्वीकार करते हुए कि उसे डर है कि उसे ऊपर उठाने के बजाय वो खुद गिर जाएगा। उन्माद के क्षण में वो उसके लिए अपनी इच्छा को स्वीकार करता है, उसे साकार देवता कहता है जिसकी वो अब निराकार के बजाय पूजा करना चाहता है। वो उसे ज़बरदस्ती गले लगाता है, लेकिन वो उसे पीछे ढकेल देती है, उसे चेतावनी देती है कि वो अपने रास्ते से भटक रहा है। शर्मिंदा होकर कुमारगिरी अपनी कमजोरी से त्रस्त होकर कुटी से भाग जाता है। बाद में वो लौटता है, सोती हुई चित्रलेखा को चूमता है, लेकिन उसके होठों की निर्जीव ठंडक से चौंक जाता है। वो अपनी कमजोरी पर विजय पाने का संकल्प करता है। मृत्युंजय शाम को बीजगुप्त और श्वेतांग को आमंत्रित करते हैं।
बीजगुप्त हालांकि झिझक रहा है, यशोधरा को फिर से देखने की इच्छा से प्रेरित होकर सहमत हो जाता है। उस शाम बीजगुप्त उन्हें अपने गुरु रत्नांबर के साथ हिमालय की अपनी यात्राओं की एक शानदार और रहस्यमयी कहानी सुनाता है। वो शाम बीजगुप्त और यशोधरा के बीच एक गहन मौन दृष्टि विनिमय के साथ समाप्त होती है, एक ऐसा क्षण जो श्वेतांक को ईर्ष्या से भर देता है। बीजगुप्त की मानसिक स्थिति अब एक गहरे द्वंद्व से गुजर रही थी। वो चित्रलेखा के लिए अपने भावुक उथल-पुथल भरे प्रेम और यशोधरा के प्रति अपने नए, शांत आकर्षण के बीच फंसा हुआ है। यशोधरा एक पवित्र प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसकी वो पूजा कर सकता है, लेकिन अपने जीवन में उसे अपना नहीं सकता, जो उत्साह और जोश चाहता है। उसकी दुविधा तब और गहरी हो जाती है जब उसे चित्रलेखा का पत्र मिलता है। इसमें वो बताती है कि वो उसे उसके अपने भले के लिए छोड़ रही है, ताकि वो शादी करके एक सामाजिक रूप से स्वीकार्य जीवन जी सके, और वो कुमारगिरी से दीक्षा ले रही है। बीजगुप्त तबाह हो जाता है। चित्रलेखा का कुमारगिरी के साथ होने का विचार उसके लिए असहनीय है। उस रात वो कुमारगिरी की कुटी में जाता है और चित्रलेखा को एक घास की चटाई पर शांति से सोते हुए देखता है। वो उस तपस्वी सेटिंग में उसकी शांत सुंदरता से प्रभावित होता है। सुबह वो उसका सामना करता है। वो आंसुओं के साथ अपने निर्णय की पुष्टि करती है, ये विश्वास करते हुए कि ये उसकी खुशी के लिए है। वो उसे बताता है कि ये असंभव है, क्योंकि वो केवल उसी से प्यार कर सकता है। वो प्रस्ताव देती है कि वे अपनी भावनाओं का परीक्षण करने के लिए कुछ समय के लिए अलग रहें। बीजगुप्त पराजित होकर चला जाता है। उसके जाने के बाद कुमारगिरी चित्रलेखा से उसके प्रोफेस्ड प्रेम के बारे में सवाल करता है, जिसे वो असंभव पाता है। कुमारगिरी का अपना संकल्प फिर से कमजोर पड़ने लगता है और वो उसे दीक्षा देने से इनकार करने वाला होता है, जब विशालदेव का प्रवेश उसे उसकी परीक्षा के प्रति फिर से प्रतिबद्ध होने के लिए मजबूर कर देता है। काशी में एक सप्ताह बाद बीजगुप्त अभी भी व्यथित है। उसने पाटलिपुत्र से अपने दर्द से बचने के लिए पलायन किया था, लेकिन यशोधरा की उपस्थिति ने उसकी भावनाओं को और भी जटिल बना दिया है। वो प्रकृति और सभ्यता के विषय पर मृत्युंजय और श्वेतांक के साथ एक दार्शनिक चर्चा में संलग्न होता है। वो वाक्पटुता से तर्क देता है कि प्रकृति त्रुटिपूर्ण और असुविधाजनक है, और मानवता ने इन त्रुटियों को दूर करने और सच्ची सुविधा, सुंदरता और आनंद प्राप्त करने के लिए सभ्यता यानी कृत्रिमता का निर्माण किया है। यशोधरा उसकी बुद्धि, मौलिकता और तर्कों से बहुत प्रभावित होती है। उसके चरित्र में एक नया आयाम देखती है। श्वेतांक हालांकि बीजगुप्त और यशोधरा के बीच बढ़ती प्रशंसा से लगातार ईर्ष्या महसूस करता है। बाद में जब यशोधरा बीजगुप्त की उदासी पर चिंता व्यक्त करती है, तो श्वेतांक गुस्से में कर्तव्य और सामाजिक बाधाओं को इस तरह से परिभाषित करता है, जो बीजगुप्त की एक छिपी हुई आलोचना है। यशोधरा धीरे से उसे फटकारती है, उसे बताती है कि उसका विरोध अनुचित है और उसे दूसरों को आंकने से पहले अपनी खामियों को देखना चाहिए। श्वेतांक उसकी आंखों में सहानुभूति देखकर द्रवित हो जाता है। काशी में समूह के अंतिम दिन आ पहुंचे थे। बीजगुप्त ने पाटलिपुत्र लौटने का फैसला कर लिया है। एक शाम गंगा में नाव की सवारी के दौरान समूह काशी बनाम पाटलिपुत्र के बारे में अपनी भावनाओं पर चर्चा करता है। बातचीत के कारण बीजगुप्त और यशोधरा के बीच एक और गहन मौन दृष्टि विनिमय होता है। श्वेतांक ये देखकर निराशा और ईर्ष्या की एक लहर महसूस करता है। ये क्षण टूट जाता है और बीजगुप्त एक अचानक निर्णय में घोषणा करता है कि उन्हें तुरंत पाटलिपुत्र लौटना होगा, श्वेतांक से ये स्वीकार करते हुए कि वो चित्रलेखा को भूलना असंभव पा रहा है। यशोधरा हालांकि हैरान है, आवेग पर काम करते समय दूसरों की सुविधा पर विचार करने के बारे में एक तीखी टिप्पणी करती है। बीजगुप्त माफी मांगता है और वे वापसी की यात्रा के लिए तैयारी करने के लिए सहमत हो जाते हैं। यशोधरा कहती है कि वो अगले दिन श्वेतांक के साथ स्मृति चिन्ह खरीदने के लिए खरीदारी करने जाएगी। उधर कुमारगिरी की कुटी में चित्रलेखा को आए 2 महीने बीत चुके थे और वहां का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। कुमारगिरी व्यथित था। अपनी इच्छाओं पर विजय पाने का उसका प्रारंभिक संकल्प विफल हो गया है और एक बार जलाई गई वासना की आग अब आहुति मांग रही है। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो दी है और ध्यान नहीं लगा सकता। एक रात वो चित्रलेखा का सामना करता है। वो उसे ये बताकर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है कि बीजगुप्त यशोधरा के साथ काशी गया है। जब चित्रलेखा घबराहट के साथ प्रतिक्रिया करती है, तो वो क्रूरता से उसका मजाक उड़ाता है, यह सुझाव देते हुए कि बीजगुप्त और यशोधरा ने अब विवाह कर लिया है और अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। वो इसे बीजगुप्त को छोड़ने के लिए उसकी उचित सजा कहता है।
चित्रलेखा तबाह हो जाती है और उससे विनती करती है कि वो कहे कि यह सच नहीं है। कुमारगिरी उसे टूटा हुआ देखकर अवसर का लाभ उठाता है। वो अपने प्रेम का इजहार करता है और कहता है कि बीजगुप्त के जाने के बाद वे अंततः एक साथ हो सकते हैं। अपनी पूरी निराशा और भावनात्मक कमजोरी के क्षण में चित्रलेखा हार मान लेती है। वे गले मिलते हैं और वो तो फिर ऐसा ही हो शब्दों के साथ अपने भाग्य के प्रति आत्मसमर्पण कर देती है। अगली सुबह वो घृणा और पश्चाताप से भरी हुई जागती है। कुमारगिरी का चेहरा वासना की रात के बाद विकृत दिख रहा है, उसे भयभीत करता है। अपने पतन के बाद सुबह चित्रलेखा अपराध बोध और अपने भयानक सपनों से त्रस्त है। उसे कुमारगिरी की कुटी में आने की अपनी गलती की भयावहता का एहसास होता है। वो विशाल देव को ढूंढती है और उसे गोपनीयता की शपथ दिलाकर अपनी गलती स्वीकार करती है और स्थिति से बचने के लिए उसकी मदद मांगती है। वो उससे श्वेतांग से मिलने और उसे बुलाने के लिए कहती है। उस दिन बाद में विशालदेव खबर लेकर लौटता है कि बीजगुप्त काशी गया हुआ है। ये खबर चित्रलेखा की आखिरी उम्मीद को भी तोड़ देती है। वो भाग्य द्वारा फंसा हुआ महसूस करती है। वो विशालदेव से कहती है कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता, उसे उसी रास्ते पर चलना होगा जिस पर वो है, चाहे वो पाप की ओर ले जाए या पुण्य की ओर। वो फिर कुमारगिरी का सामना करती है। इस बार वो दृढ़ है। वो उसे ठंडे कठोर तर्क से जवाब देती है, कहते हुए कि एक महिला उस पुरुष से प्रेम नहीं कर सकती जिस पर उसने प्रभुत्व जमा लिया है। एक महिला का प्रेम आत्मसमर्पण है और वो केवल उस पुरुष से प्रेम कर सकती है जो उस पर विजय प्राप्त कर सके जिसमें वो विफल रही है। उसके शब्द कुमारगिरी के अभिमान को चकनाचूर कर देते हैं। वो अपनी कमजोरी का एहसास करता है और खुद पर विजय पाने की कसम खाता है। प्रेम के लिए नहीं, बल्कि अपने खोए हुए आत्म को पुनः प्राप्त करने के लिए। वो जोर देकर कहता है कि उसे अपने आध्यात्मिक प्रयोग के लिए रुकना होगा और वो अनिच्छा से कुछ समय के लिए रुकने के लिए सहमत हो जाती है। पाटलिपुत्र की वापसी यात्रा के दौरान और उसके बाद की घटनाओं ने बीजगुप्त के मन में एक नया मोड़ ला दिया था। वो अपने भीतर संघर्ष कर रहा था, चित्रलेखा के लिए अपने स्थायी प्रेम और यशोधरा के लिए अपनी बढ़ती शांत भावनाओं के बीच फंसा हुआ। काशी में उसने एक रात भटकते हुए एक बूढ़े तपस्वी और एक युवा विधुर के बीच एक बातचीत सुनी थी। तपस्वी ने युवक को सलाह दी थी कि दुख में जीवन बर्बाद करने के बजाय फिर से शादी करना उसका कर्तव्य है, ये तर्क देते हुए कि एक महिला को आश्रय देना एक पुरुष का कर्तव्य है और प्राकृतिक दुख को दूर करने के लिए कृत्रिम साधनों का उपयोग करना पाप नहीं है। इस बातचीत ने बीजगुप्त को अपने संघर्ष को हल करने में मदद की। वो फैसला करता है कि उसे आगे बढ़ना और शादी करनी चाहिए। वापसी पर श्वेतांग यशोधरा के साथ खरीदारी करने जाता है। बीजगुप्त यशोधरा को एक महंगा मोती का हार उपहार में देता है, जिसे वो अपने पिता की अनुमति के बिना स्वीकार करने में झिझकती है। उनके बीच का आकर्षण स्पष्ट है। पाटलिपुत्र में वापस आकर बीजगुप्त का आंतरिक संघर्ष और भी गहरा गया। उसे लगता है कि यशोधरा चित्रलेखा द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकती है। वो अंततः अपनी झिझक को दूर करने और यशोधरा से विवाह के लिए मृत्युंजय से पूछने का फैसला करता है। जैसे ही वो मृत्युंजय के घर जाने वाला होता है, श्वेतांग उसका सामना करता है। श्वेतांग यशोधरा के लिए अपने प्यार का इजहार करता है और बीजगुप्त से उसकी ओर से प्रस्ताव रखने की विनती करता है। बीजगुप्त स्तब्ध और क्रोधित हो जाता है, ये घोषणा करते हुए कि उसने खुद यशोधरा से शादी करने का फैसला किया है। श्वेतांग का दिल टूट जाता है। हालांकि बीजगुप्त एक नई उथल-पुथल में पड़ जाता है। वो अपने स्वयं के इरादों पर सवाल उठाता है। क्या वो प्यार से काम कर रहा है या केवल एक शून्य को भरने के लिए? उसे एहसास होता है कि यशोधरा से शादी करना श्वेतांग को नष्ट कर देगा, जिसे वो एक भाई की तरह प्यार करता है, और ये उन तीनों के साथ अन्याय होगा। वो समझता है कि सच्ची ताकत दूसरों की कीमत पर अपनी खुशी का पीछा करने में नहीं है, बल्कि साहस के साथ अपने भाग्य को गले लगाने में है। इस नई स्पष्टता के साथ वो मृत्युंजय के घर जाता है। मृत्युंजय के घर पर बीजगुप्त अप्रत्याशित कार्य करता है। वो यशोधरा के लिए स्वयं का नहीं, बल्कि श्वेतांग का विवाह प्रस्ताव रखता है। मृत्युंजय शुरू में श्वेतांग की गरीबी का हवाला देते हुए मना कर देता है। इस बाधा को दूर करने के लिए बीजगुप्त एक स्मारकीय और चौंकाने वाला निर्णय लेता है। वो घोषणा करता है कि वो श्वेतांग को अपनी पूरी संपत्ति और अपनी सामंत की पदवी दान कर देगा। मृत्युंजय इस अविश्वसनीय त्याग से चकित हो जाता है और बीजगुप्त को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का एक मौका देने के बाद विवाह के लिए सहमत हो जाता है। बीजगुप्त एक सोए हुए आंसुओं से भीगे श्वेतांग के पास लौटता है और उसे इस व्यवस्था के बारे में बताता है।
श्वेतांक अपराध बोध से अभिभूत हो जाता है और इस तरह के उपहार को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, खुद को पापी कहता है। बीजगुप्त उसे मनाता है, ये समझाते हुए कि वो अपनी संपत्ति से थक गया है और चाहता है कि श्वेतांक इसे स्वीकार करे ताकि वो दुनिया के सामने झूठा न साबित हो। कुमारगिरी के आश्रम से लौटने के बाद चित्रलेखा की दशा दयनीय हो चुकी थी। वो अपने महल में थी, लेकिन एक बदली हुई महिला थी। उसने अपनी भव्य जीवन शैली को त्याग दिया है और अपने दिन तपस्या और आंसुओं में बिताती है। अपराधबोध और बीजगुप्त के लिए अपने गहरे प्यार की आग में जल रही है। उसे खुद से घृणा हो गई है। एक दिन श्वेतांक उसे अपनी शादी के उत्सव में आमंत्रित करने आता है। वो उसे बीजगुप्त के अविश्वसनीय त्याग के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपनी पदवी और पूरी संपत्ति दान कर दी ताकि श्वेतांक और यशोधरा का विवाह हो सके। वो ये भी बताता है कि बीजगुप्त शादी की दावत के ठीक बाद एक भिखारी के रूप में पाटलिपुत्र छोड़ने की योजना बना रहा है। चित्रलेखा बहुत द्रवित होती है, लेकिन अपनी नई तपस्वी जीवन शैली का हवाला देते हुए दावत में शामिल होने से इनकार कर देती है, बावजूद इसके कि श्वेतांक उसे भाई के रिश्ते की दुहाई देता है। श्वेतांक और यशोधरा का विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह के बाद की भव्य दावत में सम्राट सहित सभी प्रमुख लोग शामिल होते हैं। उस दिन बीजगुप्त सभी का स्वागत कर रहा है, सबसे हंसकर बातें कर रहा है, लेकिन उसका हृदय जल रहा है। चित्रलेखा की अनुपस्थिति उसे बहुत खलती है। भोजन के बाद सम्राट चंद्रगुप्त स्वयं बीजगुप्त का सम्मान करते हैं, उसे एक महान आत्मा कहते हैं और उसके त्याग के सामने अपना सिर झुकाते हैं। बीजगुप्त, जो अब एक साधारण व्यक्ति के कपड़ों में है, अपने रोते हुए सेवकों को विदा करता है और एक भिखारी के रूप में रात में निकल जाता है। अंधेरे में उसे एक घूंघट वाली आकृति रोकती है और उसके चरणों में गिर पड़ती है। ये चित्रलेखा है। वो उससे माफ़ी मांगती है और उसे न जाने की विनती करती है। वो शुरू में उसे मेरे जीवन की अभिशाप कहकर झिड़कता है, लेकिन उसके आंसुओं और हताश दलीलों से उसका संकल्प टूट जाता है। वो फिर कुमारगरी के साथ अपने अपराध को स्वीकार करती है। बीजगुप्त अपने प्रेम की विशालता का प्रदर्शन करते हुए उसे तुरंत माफ़ कर देता है, ये कहते हुए कि प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध नहीं होता। वो उसकी संपत्ति को अस्वीकार कर देता है, लेकिन उसे स्वीकार करता है इस शर्त पर कि वो एक भिखारिन के रूप में उसके साथ शामिल हो। खुशी से चमकते चेहरे के साथ चित्रलेखा सहमत हो जाती है और वे केवल अपने प्रेम के सहारे एक साथ अज्ञात में निकल जाते हैं। 1 वर्ष बीत चुका है। दोनों शिष्य श्वेतांक और विशाल देव अपने गुरु महाप्रभु रत्नांबर के पास लौटते हैं। रत्नांबर उनसे अपना मूल प्रश्न दोहराते हैं, बीजगुप्त और कुमारगरी में से कौन पापी है? श्वेतांक, जो अब एक विवाहित गृहस्थ है, घोषणा करता है कि बीजगुप्त एक देवता है, त्याग की प्रतिमूर्ति है, जबकि कुमारगरी एक स्वार्थी पशु है जो अपने कर्तव्यों से भाग गया, इसलिए कुमारगरी पापी है। विशालदेव एक महान योगी है जिसने अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है, जबकि बीजगुप्त वासना का दास है, इसलिए बीजगुप्त पापी है। उनके विरोधाभासी उत्तरों को सुनकर रत्नांबर अपना अंतिम और सबसे गहरा पाठ पढ़ाते हैं। वे समझाते हैं कि संसार में पाप जैसी कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है। ये केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेष मनः प्रवृत्ति के साथ जन्म लेता है और परिस्थितियों का दास है। मनुष्य कर्ता नहीं, केवल एक साधन है। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन उनके सुख के केंद्र अलग अलग हैं। इसलिए पाप को कभी परिभाषित नहीं किया जा सका और न ही किया जा सकता है। हम न तो पाप करते हैं और न पुण्य। वे निष्कर्ष निकालते हैं, हम केवल वही करते हैं जो करने के लिए हम विवश हैं। इस अंतिम ज्ञान के साथ वे अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें अपने अपने जीवन में भेज देते हैं।